नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट ने जेपी को किया नमन, फ्री बिजली पर ऐलान। बीजेपी जेडीयू ने जारी की एमएलसी कैंडिडेट्स की लिस्ट। जून में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, बोले शिक्षा मंत्री। लालू राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा खत्म, तेज प्रताप को एक बॉडीगार्ड। लालू राबड़ी की सुरक्षा पर बोले मंत्री, बढ़ाना घटाना एजेंसी का काम। बीजेपी पूरे बिहार में करेगी कार्यक्रम 12 साल बेमिसाल। पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनी मीनाक्षी एम राय। पटना में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी के लिए रेड। बिहार टेंडर घोटाले में एसवीयू का एक्शन, यशस्वी का करीबी गिरफ्तार। 7 जून से विक्रमशिला सेतु पर फिर शुरू होगा आवागमन, डीएम ने बताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज संपूर्ण क्रांति दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसकी शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद सीएम सम्राट ने विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार और झारखंड के विभाजन के समय राज्य का वन क्षेत्र 10% से भी कम था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वन क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में लगातार काम हुआ। सीएम ने लोगों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 12,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर जदयू और बीजेपी ने अपने 4 कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से चौंकाने वाला नाम सामने आया है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित को भी मैदान में उतारा गया है। इधर जेडीयू ने अपने 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने निशांत कुमार, भारती मंडल, ललन प्रसाद, शिवरानी देवी का नाम फाइनल किया है। निशांत कुमार पटना से बिहार विधान परिषद के लिए जदयू के उम्मीदवार है। वहीं नीतीश कुमार की सीट से ललन प्रसाद एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, जबकि भारती मेहता को मधुबनी और शिवरानी देवी प्रजापति को पश्चिमी चंपारण से बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव, 1 सीट पर उपचुनाव होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है। बिहार के 5,80,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और लाइब्रेरियन सभी का ट्रांसफर होगा। जून के अंतिम तक महिला शिक्षकों को उनके पंचायत के पास वाले पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के पास वाले प्रखंड के किसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें शिक्षक और प्रधान शिक्षक भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के मुताबिक शिक्षा विभाग अगले 10 दिनों के अंदर नई ड्राफ्ट नीति लागू करेगा। इसके तहत राज्य भर में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा। जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते हैं वे अपने वर्तमान स्कूल में ही काम करेंगे, जबकि जो शिक्षक आवेदन करेंगे उन्हीं के ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। वहीं खान सर कोचिंग मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के लिए कई नियमावली लाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सम्राट सरकार की तरफ से राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया। इस बीच लालू परिवार की सुरक्षा भी घटा दी गई है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की जेड प्लस सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। दोनों को अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जिसमें स्कॉट, बुलेट प्रूफ कार और 8 से 16 गार्ड शामिल हैं। लालू यादव के बेटे और जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। सरकार ने अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राष्ट्रीय और बहन मिसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेजस्वी पहले की तरह वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी स्कॉट के साथ मिलती रहेगी।
मंत्री दिलीप जायसवाल जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेता संजय गांधी से मुलाकात की। वहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती को लेकर विपक्ष के आरोपों पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करना या उसमें बदलाव करना पूरी तरह एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति बनी हुई है, जो समय समय पर आकलन करती है कि किस व्यक्ति को कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट और सुरक्षा आकलन के आधार पर ही किसी की सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे किसी प्रकार का खतरा है, तो वह अपनी बात संबंधित एजेंसियों के समक्ष रख सकता है। उसके बाद समीक्षा कर आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 5 जून से 21 जून तक विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी एम राय ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पटना हाई कोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। न्यायिक क्षेत्र में लंबे अनुभव और उल्लेखनीय सेवाओं के कारण उनकी नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना स्थित लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, न्यायपालिका और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समारोह के दौरान राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मीनाक्षी एम राय को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। पटना में फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। कदमकुआ थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। एफआईआर के बाद खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट खान सर की कोचिंग के बाहर जुटे और समर्थन में नारेबाजी की। पटना के बहुचर्चित टेंडर घोटाले की जांच लगातार जारी है। इसी क्रम में एसवीयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऋषुश्री के करीबी सहयोगी संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। संतोष को पटना से हिरासत में लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से पूरे टेंडर नेटवर्क और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। एसवीयू के जांच अधिकारी ने ऋषुश्री के बेहद करीबी संतोष की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उनके मुताबिक संतोष वर्षों पहले ऋषुश्री फाइनेंसर रहा है। ऋषुश्री भागलपुर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद हुए आवागमन को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। सीमा सड़क संगठन द्वारा सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर 4 स्थानों पर बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसका कई चरणों में सफल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 7 जून को सुबह 11 बजे से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेली ब्रिज से 10 टन तक क्षमता वाले वाहनों का आवागमन किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बेली ब्रिज 1 वे है।
ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जाम की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में मानव बल की तैनाती की जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बेली ब्रिज पर 3 शिफ्ट में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सुरक्षाकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर आवागमन पर नजर रखेंगे।